अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लॉग बाय तलहा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों का भाई आया हुआ है लाहौर ज़ू विज़िट करने के लिए, क्योंकि जिमन ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैंने लाहौर ज़ू देखना है। तो आज हम लोग आगे थे लाहौर ज़ू देखने के लिए। जैसे ही हम एंटर हुए तो फर्स्ट नंबर पे जो जानवर हम देखा तो सबसे पहले जिराफ था एंट्री पे ही। सो फर्स्ट टाइम मैं जिराफ देख रहा था और लाइक जो इस तरह हमने सोचा हुआ था, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। जिराफ देखने के बाद हम लोग आ गए थे। सामने थी ये हिरन की कोई नस्ल थी। सो यहाँ पे नाम नहीं थे लिखे हुए, सो मैं नाम मुझे भी नहीं आते इनके। सो जिमल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इनको देख के। मैंने तो पहले भी इस्लामाबाद ज़ू देखा हुआ था, काफ़ी खुली जगह पर इनको रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा ज़ू था। और देन आगे हम जैसे ही आए तो ये आगे लंबे सींगों वाली हिरनों की कोई नस्ल थी। इनका नाम तो कहीं लगा ही नहीं था, वो आप ना कोई बोर्ड लगा हुआ था जिस पे इनका नाम लिखा हो। नाम मुझे भी नहीं आता, मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है ये। कुछ ये हिरनों की तरह लग रहे थे, कुछ ये बकरों की तरह लग रहे थे। सो देन साथ ही आगे इनके एक और था पिंजरा, जिसमें इन्होंने ये हिरनें रखी हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी कितनी प्यारी हिरनें थी। ये 2-3 पिंजरे इकट्ठे थे, लाइक ना जिस तरह इनकी जो नस्लें थी ना, इनको सारी स्पीशीज़ को एक जगह पे इन्होंने रखा हुआ था। ये एक सामने एक और हिरन थी बड़ी। देन थोड़ी सी आगे हिरनों के तो ये इन्होंने रखे हुए थे ब्लैक कलर के शुतुरमुर्ग थे, जो कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था अपनी लाइफ में। पहले मैंने जो शुतुरमुर्ग देखे थे, मैं जो सियालकोट में देखे थे, तो उनका ब्राउन कलर का कलर था, लेकिन ये ब्लैक कलर के थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर यहाँ से थोड़ी सी आगे गए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल की ट्रिप्स आई हुई थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जो कि लाहौर का चिड़ियाघर देखने के लिए आए हुए थे। तो ब्लैक शुतुरमुर्ग देख के जब हम थोड़ी सी आगे आए तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग की एक और नस्ल थी। ये जो शुतुरमुर्ग हैं ये उनसे हैवी हाइट में भी ज़्यादा थे, और हमने पहले भी इनको सियालकोट में देखा हुआ है, ट्रेंडर ग्राउंड में रखे हुए हैं, और वो इनसे काफ़ी बड़े थे। और साथ ही हमारी लेफ़्ट साइड पे इन्होंने एक मार्कोर का मुजस्मा लगाया हुआ था, और यहाँ पे फैमिली काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। तो साथ ही इधर मार्कोर के बिल्कुल सामने यहाँ पर कैफ़े भी था। हाँ नहीं, हाँ हाँ वही है हैमस्टर। यहाँ पे इन्हें कोई इन्होंने बूटी डाली हुई थी जो कि ये मज़े से खा रहे थे। ज़्यादातर लोग इन्हें खरगोश समझते हैं। इनके जो पिंजरे के ऊपर था यहाँ पे मेंशन था कि गिनी पिग्स, लेकिन ये होते थे हैमस्टर हैं। लेकिन इनके साथ ही वाले पिंजरे में था खरगोश। वो हमारी तरह का, वो पीछे वाइट वाला है ना, वो हमारा ऐसा था है ना। हाँ सो देन ये आगे साथ ही था कबूतर। ये कबूतरों की कोई नस्ल थी, फर्स्ट टाइम मैंने भी देखी थी इस तरह के, क्योंकि सिंपल कबूतर हर किसी में देखे होते हैं। तो ये साथ ही कोई परिंदे थे, इनका भी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये देखने में माशाल्लाह बहुत ही कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसकी आप खुद देख सकते कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये अल्लाह ताला ने इनके सर के ऊपर कोई छाला टाइप सा बनाया हुआ है, जो लेकिन साथ इनको इतनी खूबसूरती दी हुई है जो कि हर बंदा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये साथ ही सामने स्कूल की ट्रिप भी आ रही थी, और ये देखिए फैमिली भी आई हुई थी, फादर अपने बेटे को लेकर जा रहे थे। और ये सामने भी कोई परिंदा था, तो यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए कि कौन सा परिंदा, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ भाई कौन सा जानवर है कौन सा नहीं। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। और माशाल्लाह ये परिंदे भी इंतहाई खूबसूरत थे। तो इनके बाद हम लोग देखें आ गए थे जंगल के बादशाह को, शेर को। तो ये रही एक शेरनी बैठी हुई है, इनको इन्होंने काफ़ी वसी पैमाने पर जगह दी है, हिली एरिया टाइप बना के दिया हुआ, जिस तरह की जगहों पर शेर रहना पसंद करते हैं। जो ये शेरनी है तो छोटी सी लग रही थी, इनसे बड़ी बड़ी शेरनियाँ तो बड़ी सियालकोट में डायमंड सिटी और सिटी ऑफ सीमेंट से ज़्यादा पले हुए तगड़े शेरनी है। तो भाई यहाँ पे शेर मज़े से सो रहा है, जो कि उसका काम है, और जो कौवे थे वो उसका बच्चा खा रहे थे। और यहाँ पे ये शेर जो है ना, ये शीशे के बाद आया हुआ था। इसके साथ ही नेक्स्ट एक पिंजरे में ये देखें शेर सोया हुआ है, और इसके पिंजरे के अंदर आया हुआ है नेवला। भाई मज़े से वो घूम रहा है अंदर, बड़ी हिम्मत है इसकी भाई। तो देन थोड़ी सी आगे जाने पे हमें मिल गया था वाइट टाइगर, सॉरी जिसको वाइट लाइन कहते हैं। तो ये बेचारा गर्मी से मदहोश हुआ था, क्योंकि बर्फीले इलाकों में रहते हैं। ये सेकंड है। तो इसके साथ ही इन्होंने एक छोटा सा पूल भी इसके लिए बनाया हुआ था, ताकि ये जब गर्मी लगे तो पानी में नहा ले, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही हमें प्लेन भी मिल गया था। तो भाई ये टाइगर सो रहा है भाई, सारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं बैठ के।
हम यहाँ पे इनको देखने के लिए चल चल के थक गए और ये यहाँ मजे से सो रहे हैं, इधर हाइकिंग कर रहे हैं। तो ज़ू जैसे एंटर होंगे तो उसके जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इन्होंने एक ना ऊंची सी जगह करके बनाई हुई है जहाँ से पूरे ज़ू का जो व्यू है वो शो होता है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ जानवर भी रखे हुए हैं। आधे से ज़्यादा पिंजरे इन्होंने यहाँ पे खाली छोड़े हुए हैं। मोल अब हाथी ढूंढ रही है। तो गाइस ये मामी का कहनी है कि ये हाथी है। ये बताइए आपको हाथी कहाँ से लग रहा है? जब आप राइनो देखते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है बर्ड्स जोन आ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी किस्म के नायाब परिंदे थे। तो फर्स्टली जो मुझे शो हुआ तो ये भी मतलब पैरट्स ही हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि ये कौन सा परिंदा है कौन सा नहीं है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के परिंदे थे और इन सब के जो पिंजरे थे एक के साथ एक जुड़ा हुआ था कि लाइन वाइज आप लोग ये सारा बर्ड जोन एक ही दफ़ा देख लें। और ये फिर दैन मेरे पसंदीदा तोते आ गए थे। तोतों के जितने भी किस्में हैं उनमें एक ये ब्लू और एक ये रेड वाले जो हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। छोटे होते से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इनको खरीद लूँ। और ये जो परिंदा था ना ये मुझे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये थोड़ी सी इसकी मोर वाली लुक थी लेकिन इसकी जो बहुत ही अट्रैक्टिव था। और ये देखें ये वाइट और लाइट पिंक से कलर के ये पैरट हैं, ये भी जो माशाल्लाह बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। और आगे ही इनके साथ दोबारा से ये रेड वाले पैरट्स आ गए थे। तो मेरी ये छोटे होते से ख्वाहिश थी कि मेरी जो पैरट था इनको मैं बाय करूँ। तो ये आगे जाने के बाद हमें एक और परिंदे मिल गए थे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर परिंदे बनाए हैं तो परिंदों में भी कई इकसाम बनाई हैं और अगर जानवर दूसरे बनाए हैं तो उनके अंदर भी कहीं इकसाम बनाई हुई हैं। तो इधर आगे आने के बाद ये एक और परिंदे से रेड कलर के तोतों की तरह के थे। और ये देखें जिस तरह वो वाइट और पिंक कलर का था ये उसी तरह के और परिंदे से। दैन आगे जाने के बाद एक गिलहरियाँ यहाँ पे घूम रही थी। सो आगे जब हम लोग आए तो आगे आके ये हमें और मिले, ये लग रहे थे कि घोड़े और हिरन की नस्ल जिस तरह से हो। और इसके आगे थोड़ी सी ये एक और थे, इनके भी लंबे लंबे सींग थे, ये भी हिरन की कोई नस्ल थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और ये साथ ही एक और इन्होंने जो है हिरनों की नस्ल में से एक और ही इन्होंने आगे रखी हुई थी। इन्होंने एक ही जगह पे कई किस्म के हिरन रखे हुए थे और साथ साथ इनके पिंजरे रखे हुए थे। और दैन ही आगे आने के बाद मार्कोर टाइप एक और जानवर था, मुझे तो ये मार्कोर ही लग रहा था। तो दैन हिरन है, ये बड़ा सिंह है। तो आगे थोड़ी सी हो रही है एक और किस्म थी, इनकी भी लंबे लंबे सींग थे, ये भी हिरन की एक किस्म थी। और ये आम हिरन है, ये उसके बच्चे थे। भाई हर जगह हिरन ही हिरन नजर आ रहे थे। हाँ वो छोटी सी गिलहरी। आपकी 2 बज गए। तो गाइस फातिमा बोल रही थी ये दाढ़ी वाला बकरा है। नहीं मैं कह रही हूँ लोग बोलते हैं ना जब कुर्बानी जी नहीं ये आपने बोला जी, मैं ये कह रही थी मोल को मार्कोर है ये है। मामिदा और उस्मान वगैरह थक गए थे तो वो नीचे बैठे हुए थे। मैं और ईमान थोड़ी हाइकिंग करने के बाद पार्क के थोड़े हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे थे जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। देन यहाँ पे ना बियर्स भी थे, ब्राउन बियर्स माशाल्लाह काफ़ी पले हुए बियर्स हैं। जब हम लोग गए हैं उस टाइम हमें नज़र नहीं आया, वापसी भी हमें नज़र आया, हमें लगा था कदे खाली भी नहीं रहा ये बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। तो देन हम आए तो आगे ये हिप्पो था पानी के अंदर बैठा हुआ था लेकिन मुंह दूसरी तरफ करके बैठा हुआ था क्योंकि ये जू वाला से ज़रा नाराज़ हुआ था, इसको टाइम पे आजकल खाना नहीं ना दे रहे। आगे आके थोड़ी सी आगे आने के बाद यहाँ पे आ गए थे मोर। माशाल्लाह मोर, मेरी तो ख्वाहिश थी कि कोई नाचता हुआ मोर नज़र आई है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, एक तो लंगड़ा हो के फिर रहा था। तो ये देन थोड़ी सी आगे आए तो यहाँ पे था मंकी जोन। क्या कह रही थी मैं, क्या कहा आपने, बोलो ना। मैंने इस दिन मेरे को भी टीका लगा देना। मैं अच्छा रिमल कह रही है भाई मेरी मामा भी मुझे ऐसे ही चलाती हैं।
यहाँ पे बंदरी अपनी बच्ची को सुला रही है, ये जो बांदर है यहाँ पे दूसरी बांदरियों को देख रहा है। ओटर्स नहीं, ओटर्स ही पानी में आते हैं। अच्छा हाँ, ये ब्लैक कलर के नहीं होते? नहीं, इसी कलर के होते हैं। वाटर्स में तो ब्लैक कलर के होते हैं। ये वाले शरारती होते हैं। अनमोल कैसी ये डॉग्स है तो दीमन से उतारती नहीं, ये मंकी है। फिश ऊपर खड़ी। तो इन्होंने जो दूसरी एंट्री थी गेट नंबर 1 था, उधर इन्होंने एक फाउंटेन टाइप बनाया हुआ था जो चल रहा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इन्होंने ये फाउंटेन के अंदर छोटी छोटी सी फिशेस छोड़ी हुई थी जिनको बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, गोल्डन फिश थी और इनके साथ ब्लैक एंड वाइट भी फिशेस भी आती। और दैन ये आ गए थे, इन्होंने एक काफ़ी प्यारा सा एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे इन्होंने डक्स वगैरह को छोड़ा हुआ था। हाँ। एक पाउंड टाइप बनाया हुआ था, इसमें डिफरेंट टाइप की डक्स छोड़ी हुई थी। और पाउंड के बिल्कुल ऑपोजिट ही इन्होंने बनाए हुए थे ये एक काफ़ी खूबसूरत सा वाटरफॉल था जहाँ लोग पिक्चर्स बनाए थे। और थोड़ी इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी माउंटेन बनाई हुई थी इसको लेकिन बंद किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना डिफरेंट स्टैचूज लगाए हुए थे, साइड बाय साइड लगाए हुए थे, गोरिल्ला के स्टैचूज थे। और थोड़ी सी आगे एक पाउंड में डॉल्फिन थी, ये फाउंटेन था। और दैन आगे जो इन्होंने एक पाउंड टाइप बनाया हुआ था, इसमें वाइट कलर की डक भी थी और ये और भी थी। और दैन आगे थोड़ी सी करके ब्लैक कलर की डक थी। जो ब्लैक डक थी ये तमाम की तमाम डक्स में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। इनके जो मुंह था वो पिंक कलर का था और जो ये वैसे फुल ब्लैक थी, शाइन कर रही थी। और भाई आगे जब हम लोग गए तो आगे आ गया था क्रोकोडाइल। भाई जिमल देखने आई थी, जो अनमोल देखने के लिए आई थी एलिफेंट, और जिमल देखने के आई थी क्रोकोडाइल। एलिफेंट तो हमें पूरे जू में ढूंढते रहे नहीं मिला, लेकिन हमें क्रोकोडाइल मिल गया और जिमल बहुत ज़्यादा खुश होगी भाई जिमल ने क्रोकोडाइल देख लिया। और इन्होंने साथ ही इसका पाउंड बनाया हुआ है। और अनमोल देखें कितने डरी भी है और साथ साथ देख रही है, वीडियो बना रही है। और भाई अब हमारी बस हो चुकी थी और यहाँ पे अभी भी और कितने ज़्यादा परिंदे थे, तो जो नज़दीक थे उनकी मैं वीडियो बना लेता था, लेकिन जो दूर होते थे उनकी बनानी काफ़ी मुश्किल होती थी। जहाँ तक घूम जाता था मैं वहाँ तक कर लेता था। तो अब हम लोगों ने तकरीबन सारा जो जितना भी जू है सारा हमने घूम लिया, लेकिन एलिफेंट हमें अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला। तो दैन ये लास्ट केज था यहाँ पे, जो जहाँ पे बर्ड्स थे। तो ये जो था परिंदा ये भी बहुत ज़्यादा नायाब था और बहुत प्यारा लग रहा था, इसके पास कर्ली बाल थे और ये माशाल्लाह ताला से बहुत प्यारा प्यारा बनाया हुआ था। तो हम लोगों ने तकरीबन सारा का सारा जू घूम लिया था, लेकिन सिर्फ जस्ट स्नेक हाउस रह गया हुआ था। तो मम्मीदा वगैरह भी तंग पड़ गए थे, कहते गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी काफ़ी हो गया, अभी खाना भी खाना है। और अनमोल की भी बात हो गई हुई थी, अनमोल तंग कर थी चलो वापस। तो अब हम लोग मम्मीदा के पास आ गए थे। पूरे जू के अंदर बस यही हाथी था जो हमें मिला था, मैंने कहा अनमोल भी को देख के दोबारा कर दो। अब हमने जानवर सारे देख लिए, तो मैं उस्मान पिक्चर बना रहे थे, उस्मान ने पिक्चर बनवा रहे, मैंने बना ली नहीं थी। तो दैन अब हम लोग निकल पड़े थे वापसी के लिए। तो वापसी जाते जाते तो फाउंटेन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कहा चलो शुक्र है हम लोगों ने देख लिया, ये अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा फाउंटेन। और वापस यहाँ पे जो स्कूल की ट्रिप आई हुई थी, यहाँ पे इनको बिरयानी और साथ में बहुत ही चीज़ें भी किया, जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि हम लोग भी यहाँ पे बैठ के खाना शुरू कर दें। तो अब उस्मान लेने चला गया था गाड़ी और हम लोग वेट कर रहे थे। तो ये आज कुछ पिक्चर थी जो कि हम लोगों ने आज क्लिक की थी। सो जो मेरी थोड़ी सी बेहतर पिक्चर्स लग रही थी वो मैंने सोचा कि उन्हें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। तो आप लोग बताइएगा कि पिक्चर्स कौन सी अच्छी हैं और मुझे कौन सी अपलोड करनी चाहिए अपने जो भी हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा भाई तलहा तालिब। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बिकॉज़ आप लोगों के सब्सक्राइब ना करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।